नमस्कार। आज 4 मार्च 2026 है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अल जजीरा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स तेज हुई हैं, जबकि ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रणनीतिक ठिकानों और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। कई शहरों में सायरन और अलर्ट की आवाज़ें सुनाई दी। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इजरायल का कहना है कि उसकी ऑपरेशन सुरक्षा केंद्रित हैं, वहीं ईरान का दावा है कि वो आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। जमीन पर तस्वीर साफ है, दोनों पक्ष पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे। इसी बीच क्षेत्र के कई देशों ने एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद किया है और उड़ानों पर असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर हैं कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदलेगा। ब्रेकिंग न्यूज के अनुसार वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल तनाव कम करने की अपील की है। कई यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की बात कही है और संवाद का रास्ता सुझाया है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि अमेरिका की भूमिका को लेकर बहस जारी है। रक्षा आपूर्ति और रणनीतिक समर्थन पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर हमले इसी गति से जारी रहे तो संसाधनों और हथियारों की उपलब्धता चुनौती बन सकती है। ईरान ने यूरोपीय देशों को चेताया है कि वे संघर्ष में सीधे शामिल न हों। दूसरी ओर इजरायल के नेतृत्व ने संकेत दिया है कि अभियान कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन लंबे वर्षों तक नहीं। डिप्लोमैटिक चैनल खुले हैं, मगर जमीनी हकीकत ये है कि अभी तक ठोस युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई। बाजारों और तेल आपूर्ति मार्गों पर संभावित असर को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। अब सवाल है, आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 48-72 घंटे निर्णायक हो सकते हैं। अगर हमलों का दायरा बढ़ता है तो क्षेत्रीय देश सीधे प्रभावित हो सकते हैं। तेल की कीमतों और वैश्विक शेयर बाजार पर दबाव की आशंका जताई जा रही है। एयर ट्रैवल और समुद्री मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हैं। मानवीय पक्ष भी अहम है। अस्पतालों और आपात सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राहत और मध्यस्थता की कोशिशें कर रही हैं। कुल मिलाकर स्थिति नाजुक है। कूटनीति बनाम सैन्य कार्रवाई, यही दो रास्ते सामने हैं। दुनिया की निगाहें अब संभावित युद्ध विराम या अगले बड़े कदम पर टिकी हैं। हम लगातार अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे थे 4 मार्च 2026 की इजराइल ईरान वॉर पर विस्तृत रिपोर्ट।